दे, बंगला यहाँ को रख दे, अब तुझे 50,000 रुपए की नौकरी मिलेगी, करना तो अपने घर को जा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये क्या है? ये इन गरीबों के साथ खिलवाड़ है। इस देश में रहने वाले कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोगों के बच्चे जो नौकरी करते हैं उनके साथ एक खिलवाड़ है। इन्हें सबको गरीब बनाना चाहते हैं। ये चंद लोगों के हाथ में इस देश की बागडोर देकर सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। ये इनकी पॉलिसी है। ये वादा भी इनका खोखला साबित हुआ कि हम रोजगार देंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इन्होंने कहा था कि हम डीजल पेट्रोल के रेट कम करेंगे। कब कहा था? जब 50 से 60 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल बिकता था। आज 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल डीजल बिक रहा है। ये क्या पॉलिसी है इनकी? आप नहीं समझ पाओगे। ये इनकी पॉलिसी, क्योंकि अगर ये डीजल और पेट्रोल पर रेट बढ़ाएंगे, इसे महंगा करेंगे, तो ये समझ लो जो जरूरियात की चीज है, जो गरीबों के हर वक्त की जरूरियात की चीज है, चाहे वो सब्जी से लेके, अनाज से लेके, दलहन से लेके, तिलहन से लेके, जो सारी की सारी चीज महंगी हो जाएंगी और जो इनके गरीब लोग हैं उनके ऊपर इसका भार पड़ेगा और ये कमजोर हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। इनकी ये पॉलिसी है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये डीजल पेट्रोल के रेट इंटरनेशनल रेट ये नहीं है, बल्कि इन्हें कम कर रहे हैं। ये इन्हें गरीबों को और गरीब बनाना चाहते हैं। इनकी एक पॉलिसी है। इन पॉलिसियों से आप लोगों को होशियार रहने की जरूरत है। इन्होंने कहा था कि हम किसानों के हित में फैसले करेंगे, किसानों की फसल का दुगुना मूल्य देंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। आज किसान कितना परेशान है। 1 साल से धरने पे बैठा है। काले कानून बना दिए, उनकी जमीनों पे कब्जे करने के लिए लोग तैयार हैं। और इतना ही नहीं, अगर डीएपी, यूरिया, आप देख रहे हो किस तरीके से लैंड में मिलकर भी नहीं मिल पा रहा है। किसान पूरी तरीके से मजबूर हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। ये कहां से मूल्य बढ़ाएंगे? अरे इन्हें अगर मूल्य बढ़ाना था तो सबक लेना चाहिए था आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से। आपको मालूम होगा, जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, तो कुर्सी पर बैठने से पहले, जिस दिन कुर्सी पर बैठी, उस दिन ये ऐलान किया था। आपको सबको मालूम है कि जो किसानों का 5-5 साल, 6-6 साल का किसानों का करने का मूल्य बाकी है, अगर 15 दिन के अंदर किसानों के खाते में नहीं गया, किसी मिल मालिक ने नहीं डाला, तो उस मिल मालिक की आरती जारी कर दी जाएगी और किसानों के पेमेंट को अदा किया जाएगा। 15 दिन के अंदर किसानों का पेमेंट हुआ। और ये भी ऐलान किया था, आपको मालूम होगा कि उस वक्त गन्ने का मूल्य क्या था? 120 रुपए कुंटल था। और कब से था? जब से देश आजाद हुआ। यानी 65 साल में 120 रुपए गन्ने का मूल्य था। और 2007 से लेकर 2012 तक उस मूल्य को बढ़ाकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 250 रुपए कुंटल करने का काम किया। यानी आधे से डबल से भी ज्यादा करने का काम किया। अगर सबक लेना है तो आदरणीय बहन जी से साथ साथ ये भी ऐलान कर दिया कि किसान के गन्ने का पेमेंट, किसान सेंटर पर जब गन्ना पड़ जाएगा तो 15 दिन के अंदर उसके खाते में पहुंच जाना चाहिए। अगर किसी मिल मालिक ने लापरवाही की तो सजा के लिए तैयार रहे। ये ऐलान भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, आज ये कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, अपने बायलॉज में कहते हैं। और आज क्या हालत है? अगर दिन के 12 बजे कोई महिला चली जाए तो उसे भरोसा नहीं कि वो घर इज्जत के साथ लौटेगी। अरे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन में अगर कोई महिला रात के 12 बजे भी जाती थी तो वो अपने घर महफूज आती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसे कोई टच कर दे। आज ये सांप्रदायिकता फैलाए कि अभी पाकिस्तान का नाम लेते हैं, कभी अफगानिस्तान का नाम लेते हैं, कभी मुसलमान का नाम लेते हैं। आग फैला दी, भाईचारे को खत्म कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इनका मकसद सिर्फ चंद लोगों के हाथ में इस देश को सौंपना, बाकी को गुलाम बनाना है। इनकी बातों में मत आना। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आपने शासन देखा है। जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। किसी हिंदू भाई की जान गई, न मुसलमान भाई की जान गई। और आपको मालूम होगा 30 सितंबर 2010 जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का फैसला आना था, फैसला कहाँ आ रहा था? उत्तर प्रदेश में।
लखनऊ बेंच से फैसला आना था, पूरे देश में सन्नाटा था, आसपास के सूबे बंद कर दिए गए। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि मेरा सूबा बंद नहीं होगा, मेरा प्रदेश बंद नहीं होगा, मेरे प्रदेश में ऑफिस भी खुलेंगे, स्कूल भी खुलेंगे, कॉलेज भी खुलेंगे, निरंतर सारे कार्य होंगे, क्योंकि मुझे भरोसा है अपने हिंदू भाइयों पे भी, मुसलमान भाइयों पे भी। अगर कोई भी फैसला आया हमारे हिंदू भाई भी स्वीकार करेंगे, मुसलमान भाई भी स्वीकार करेंगे। और जब अदालत का फैसला आया तो हमारे हिंदू भाइयों ने भी स्वीकार किया, मुसलमान भाइयों ने भी स्वीकार किया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ऐसा भाईचारा कायम किया। अगर कहीं कोई कांटा हिंदू भाई के लगता था तो मुसलमान भाई उसके दर्द को महसूस करता था। अगर कोई तकलीफ मुसलमान भाई को होती थी तो उसकी तकलीफ हिंदू भाई महसूस करता था। ऐसा भाईचारा पैदा किया। लेकिन इन्होंने एक सांप्रदायिकता फैला के इस भाईचारे को खत्म करने का काम किया। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि भाईचारा बनाओ, आपस में सब मिलजुल कर रहो, क्योंकि इन्होंने हमेशा आप लोगों को तबाह बर्बाद करने का काम किया है। इस देश में चाहे दलित समाज के भाई हैं, चाहे पिछड़े समाज के भाई हैं, चाहे अपर कास्ट के गरीब भाई हैं, चाहे मुस्लिम समाज के भाई हैं, इन सबको इन लोगों ने पीटा है जिन्होंने आज हुकूमत में बैठे हैं। और आप सब मैं कहना चाहता हूं कि आप एक हो जाओ, क्योंकि आप पिटे पिटे एक हो सकते हो। जिन्होंने हुकूमत की है तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारा कभी साथ नहीं दे सकते। और हमेशा याद रखो, गरीब गरीब का साथ दे सकता, कभी अमीर गरीब का साथ नहीं दे सकता। कमजोर कमजोर का साथ दे सकता, कभी ताकतवर कमजोर का साथ नहीं दे सकता। इसलिए पिटा हुआ पिटे हुए का साथ दे सकता, कभी पीटने वाला पिटने वाले का साथ नहीं दे सकता। और एक मिसाल देके बताता हूं कैसे आपस का आप एक दूसरे का साथ हो सकता है। चाहे वो दलित समाज के भाई हैं, चाहे पिछड़े समाज के भाई हैं, चाहे प्रकार के गरीब भाई हैं, चाहे मुस्लिम समाज के भाई हैं, जो इस देश के अंदर पिटे हैं, आपस में इनका मेल हो सकता है। और जिन्होंने पीटा है, जो हुकूमत कर रहे हैं, तुम्हारा कभी इनसे मेल नहीं हो सकता। आपने बाजरे की खिचड़ी देखी होगी। अगर बाजरे की खिचड़ी में दूध मिला दिया जाए तो उसमें मिक्स नहीं होता। अगर उसमें मट्ठा मिला दिया जाए तो उसमें मिक्स हो जाता है। दूध क्यों नहीं मिक्स होता? क्योंकि बाजरे की खिचड़ी कुटी हुई होती है, दूध गर्म होता है, और गर्म होने के बाद खिचड़ी में पड़ जाता है, खिचड़ी नीचे बैठी रहती, दूध ऊपर तैरता रहता। आप चम्मच से उसे कितने भी चलाओगे तो उसमें मिक्स नहीं होता। खिचड़ी नीचे बैठी रहेगी, दूध ऊपर तैरता रहेगा, वो उसमें मिक्स नहीं होता। मट्ठा क्यों मिक्स हो जाता है? क्योंकि बाजरे की खिचड़ी मूसल से कुटकर बनती है, तो मट्ठा भी रही से पिटकर बनता है। पिटे पिटों का मेल हो सकता, कभी पीटने वाले पिटने वाले का मेल नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर तुम्हारा आपस